इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान जगह को दिखाते हुए, जहां पर एक ड्राइवर अपनी कार चलाते हुए लगातार आगे बढ़ रहा था। अचानक उसे आसमान से कुछ चमकती हुई चीज नीचे गिरती हुई दिखाई देती है। वो चीज तो डायरी के लिए जमीन पर आकर क्रैश हो गई थी। वो ड्राइवर तो तुरंत ही देखने चला गया कि आखिर वहां पर मौजूद क्या है। धमाके वाली जगह पर जाने के बाद वहां पर तो एक अजीब तरीके का अंडा दिखाई दे रहा था। ड्राइवर को लग रहा होता है कि यह कोई मिलती और है जो यहाँ पर गिरा है, इसीलिए वह बिना किसी और की चिंता की उस एस्टेरॉइड की फोटो लेने लग जाता है। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह कोई एस्टेरॉइड नहीं बल्कि एक एलियन का अंडा है। अगले मूवमेंट में वहाँ एक अजीब का क्रूर आ गया था जो किसी डायनासोर जैसा लग रहा होता है। वो इतना ज्यादा बड़ा और खौफनाक था कि ड्राइवर उससे डरकर अपनी कार में भागने लगा। ड्राइवर को लग रहा होता है कि कार तेजी से भगाने पर वो उसके लिए चेयर से बच जाएगा, लेकिन आसमान से आया हुआ वो क्रिएटिव डायरी के लिए उसकी गाड़ी पर लैंड होता है और अपने बड़े बड़े टेक्टिकल निकालकर ड्राइवर की बॉडी में घुसा देता है। ऐसा लग रहा था कि वो क्रिएटर उसका सारा ब्लड अपनी बॉडी में चूस रहा हो। पल भर में ही उस ड्राइवर की तुरंत ही मौत हो गई थी। वो खौफनाक क्रिएटर तो इसके बाद पास ही वाली जंगलों की तरफ चले लगता है। अब अगले दिन हमें कुछ कैंपिंग लीडर दिखाए जाते हैं। उनमें से एक लेडी नाम क्लियर था जो अपने साथी को बता रही होती है कि इस जगह पर कुछ लोग आने वाले हैं जो कि टूरिस्ट थे और उन्हें गाइड करने पर हमें काफी अच्छे पैसे भी मिलेंगे। हालांकि इन सारी चीजों से नाखुश था, लेकिन अब पैसों की सख्त जरूरत होने के कारण वह ये बात मान जाता है। बेन का एक भतीजा भी था जिसका नाम ब्लॉग होता है और वह भी टीम में शामिल था। देखते ही देखते वहां पर एक हेलीकॉप्टर होती है जिसके अंदर बाकी सारी टूरिस्ट मौजूद थे। सभी को उतारने के बाद पायलट क्लियर से साफ साफ कह रहा था कि तुम्हारे 10 दिनों का कैंपिंग खत्म करने के बाद ही तुम मुझे कॉल करना, क्योंकि मुझे कमांड दिए गए हैं कि इन टूरिस्ट को बहुत ही ज्यादा सख्त ट्रेनिंग दी जाए जिससे कि यह खतरनाक जगहों पर भी सर्वाइव करना सीख सके। 10 दिन बाद में इसी पर सभी को रेस्क्यू करने के लिए ये कहकर पायलट वहां से हेलीकॉप्टर लेकर चला जाता है। अब यहाँ क्लेयर और बेन उन सारे आयुर्वेद टूरिस्ट गाइड कर रहे थे कि उन्हें अपना सफर कैसे तय करना होगा। उन सभी टूरिस्ट प्लेस रिची नाम का एक लड़का था जो बहुत ज्यादा अमीर होता है, साथ ही साथ उसके अंदर पैसों का बहुत ही ज्यादा घमंड था। वह तो आप कोई भी सामान खुद उठाता ही नहीं। क्लियर और बेन मिलकर सारे टूरिस्ट को रूल समझाने लगे थे कि इस कैंपिंग का मतलब क्या है। क्लियर बता रही थी कि तुम सभी बात करने के लिए मोबाइल फोन नहीं यूज कर सकते, हमें नेचर का पूरा फायदा उठाना है और यह भी सीखना है कि आधुनिक यंत्रों के बिना हम सर्वाइव कैसे कर सकते हैं। इसीलिए क्लियर ने उन सारे टूरिस्ट के मोबाइल फोन जब्त कर की बॉक्स में रख दिया था। बेन भी बताता है कि हमारे पास डिफरेंट स्पॉट है कुछ दूरी पर और हम सभी को मिलकर उस जगह किसी भी तरीके से पहुंचना है और अपना ये 10 दिन का सफर तय करना है। बेन ने सभी को इंस्ट्रक्शन दिए थे कि कोई भी इस जगह को कर नहीं तय करेगा, हमें धीरे धीरे और एक साथ मिलकर जमी तय करनी है, क्योंकि अगर इस जगह पर थक गए तो तुम्हारे मरने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। यह बात सुनकर तो बहुत सारी टूरिस्ट डर भी गए थे, इसलिए वो सारे टूरिस्ट बिना कोई देरी की अपनी जर्नी तय करना स्टार्ट कर देते हैं। रॉब यहाँ पर उन टूरिस्ट में बैठने नाम की एक लड़की के पीछे से जा रहा होता है, लेकिन ये बात बैठने को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए वह भी आकर रॉड से कह देती है कि तुम आगे चलो, शायद बैठने इन सारी चीजों से कंफर्टेबल नहीं थी। अब यहाँ कई घंटों की दूरी तय करने के बाद वह सब अपने फर्स्ट कैंपिंग साइट तक पहुँच जाते हैं। काफी ज्यादा रात होने की वजह से वो सब वही अपने कैंप लगाकर सो गए थे, लेकिन किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह उन सभी की लास्ट कैंपिंग होने वाली है। सोने के कुछ ही घंटों बाद बेन को अजीब तरीके की आवाजें सुनाई देने लगी। वो तो उठकर चारों तरफ देखने लग जाता है कि आखिर ये शोर कैसा है। तब उसने देखा कि बहुत सारे घोड़े झुंड बनाकर भाग रहे हैं। वह घोड़े तो लगातार भागती भी उनकी कैंपिंग साइट की तरफ बढ़ रहे थे, इसीलिए बेन कैंप में सोई विस्तारित टूरिस्ट को जगाता है और बाहर निकलने के लिए कहता है, क्योंकि अगर भागते हुए घोड़े उनके ऊपर चढ़ जाए तो ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता था। रॉब भी मदद करता है सभी को उसके कैंपिंग साइट से बाहर निकलने के लिए। धीरे धीरे करके सभी टूरिस्ट आ जाते हैं, लेकिन रॉब ने देखा कि बैटरी अभी भी वहीं पर फंसी हुई है, इसीलिए वह अपनी जान की परवाह किए बिना ही उसके अंदर कोई जाता है और बैटरी को बचा लाता है। अब क्लियर और बेन सारी टूरिस्ट को एक जगह पर लेकर आ गए थे। रिची तो क्लियर और बेन पर काफी गुस्सा हो रहा था, क्योंकि इसमें उनकी जान भी जा सकती है। आखिर उन्होंने किसके लिए इतने सारे पैसे लिए थे। तभी क्लियर और बेन मिलकर डिसीजन लिया कि वह यहाँ पर अब नहीं रुकेंगे, ये जगह उनके लिए खतरनाक हो सकती है। इसीलिए सारी टूरिस्ट सामान इकट्ठा करने लगी, जिसके बाद वह डेस्कटॉप की तरफ बढ़ने लगेंगे। सभी लोग पैदल क्लियर के कहने पर ऐसा ही करते हैं और निकल पड़ते हैं। नेक्स्ट स्टॉप की तरह अगले दिन भी झुलसती गर्मी में उन्हें अपना सफर तय करना पड़ रहा था। अब वो सारे टूरिस्ट काफी दूरी तय करने के बाद उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर कल रात को आसमान से वह बढ़ी थी
नीचे गिरी थी। यानी कहानी की शुरुआत में जो खतरनाक मॉन्स्टर जमीन पर आया था ये सेम टू सेम वही जगह होती है। बेल आउटलेट तो उस बड़ी से गद्दी के पास आकर देखने लगी थी कि वह क्या चीज है। सभी लोग काफी शॉक हो जाते हैं इतनी अजीब तरीके के धमाके को देखकर। वहां पर तो उस खतरनाक एलियन का छोटा सा भी पड़ा था जो एकदम खराब हो चुका होता है, इसीलिए उनमें से किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चीज है। लेकिन लॉक को यहाँ पर थोड़ी छानबीन करने के बाद उसी मरे हुए आदमी का एक मोबाइल फोन मिल जाता है। मोबाइल फोन को ठीक से ओपन करके देखने के बाद उसके अंदर वही फोटोज मौजूद थी जो कि उस आदमी ने मरने से पहले उन अंडों के लिए होती है। प्लेयर और बैन इन सारी चीजों की चह से जांच करने लगे थे। आसपास घूमकर पार्टी में बैनर क्लियर को एक गाड़ी दिखाई दी जो पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी। बैन जब उसके पास जाकर गाड़ी का दरवाजा खोलता है तब उसके अंदर से उसी ड्राइवर की डेड बॉडी बाहर की जाती है जिसके शरीर का पूरा को एकदम से खत्म हो चुका था क्योंकि ड्राइवर को तो कल रात उसी खतरनाक क्रिएट किया में ही मार दिया होता है जो अपने टैक्टिकल की मदद से इसकी बॉडी का खून चूस रहा था। बैंक को ये सारी चीजें देखकर यहाँ खतरा महसूस होने लगता है, इसीलिए वह क्लेयर के पास जाकर ये के लिए लगा था कि हमें टूरिस्ट को लेकर यहाँ से चलना चाहिए। मुझे लगता है कि यह जगह पहले से काफी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है, लेकिन क्लियर बैंक को साफ साफ बता रही थी कि हम इस तरीके से अपनी स्त्री को खत्म नहीं कर सकते क्योंकि हमने तो इन सारे टूरिस्ट से पैसे भी ले लिए हैं और अगर हम इस ट्रिप को रद्द करते हैं तो हमारा टूरिस्ट लाइसेंस कैंसिल हो सकता था। इसीलिए क्लेयर का मानना होता है कि उन्हें टूरिस्ट को लेकर जल्द से जल्द ही ट्रिप खत्म करनी होगी और यहाँ से निकलना होगा। वो इस तरीके से ब्लैकआउट नहीं कर सकते। टियर की लगातार समझाने के बाद अदर्स टूट कर लेता है कि हमें ये ट्रिप खत्म करनी होगी, लेकिन बहन ने क्लियर से कह दिया था कि तुम इस मरे हुए आदमी के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी, खासकर कि भूख को। जिसके बाद वो दोनों बाकी टूरिस्ट को लेकर अपने नेक्स्ट स्टॉप की तरफ बढ़ने लगते हैं जो काफी दूरी पर था। अब यहाँ रात हो जाने पर सभी लोग अपने कैंप बिछाने लगी थी जिससे कि वो वहाँ पर सो पाए तभी। और सारे टूरिस्ट में से एक लड़की को वॉशरूम ज्यादा था इसीलिए वह जंगल के अंदर जाने लगता है। बैंड में से डायरेक्टली कह दिया था कि तुम उसके पीछे जाओ और उसे अकेला मत छोड़ना, लेकिन वह लड़का तो रॉक को कहता है कि मेरे पीछे आने की कोई जरूरत नहीं, मैं अकेले जा सकता हूं और अपने प्रोटेक्शन भी कर सकता हूं। जब रॉब उस लड़की के साथ नहीं जाता तब बैन उसकी काफी चिल्लाते हैं कि वो टूरिस्ट हमारी जिम्मेदारी है, अगर उन्हें कुछ भी हो गया तो सारी बातें हमारे ऊपर है। इसीलिए अब खुद ही उस लड़की के पीछे चले जाता है प्रोटेक्शन के लिए। हालांकि वह लड़का इन सारी चीजों पर भी गुस्सा हो रहा था क्योंकि उसे ऐसा फील हो रहा होता है कि वह बच्चा है। अब वो लड़का बड़े आराम से जंगल के अंदर जाकर वॉशरूम करने लगा था, पर तब उसके साइड में वही खतरनाक डायनासोर वाला क्रिया चला जाता है जो उस लड़के के ऊपर हमला करने की कोशिश करने जा रहा था। तभी उस लड़की को धक्का दे देता है और कहता है कि तुम जल्द से जल्द बाकी लोगों के पास भाग जाओ। वो लड़का तो बचकर चला जाता है, लेकिन उस खतरनाक डायनासोर वाले क्रिएटिव ने बैन को पूरी तरीके से पकड़ लिया था। वह अपना टेंट कल निकालकर बैन की बॉडी में गुस्सा आता है और उसका खून पीने लगता है। बैन के चिल्लाने की आवाज सुनकर सारे टूरिस्ट एकदम से चौकन्ने हो गए थे। सारे टूरिस्ट बहुत ही ज्यादा डर कर वहां से भागने लगे थे। रॉक तो अपने अंकल को बचाना चाहता था इसीलिए वह उसके पास जाता है, लेकिन तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है। उस डायनासोर वाली खतरनाक लिए अपने टैक्टिकल बैन की बॉडी में डालकर उसका पूरा ब्लड चूस लिया था। रॉक तो यहाँ चाह कर भी कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वह डायनासोर वाला क्रिएटर सारा ब्लेड पीने के बाद वहां से चला जाता है। रॉब अपने अंकल बैन की डेड बॉडी को देखकर काफी ज्यादा रो रहा था। सभी टूरिस्ट अब जाकर समझते हैं कि ये सारी चीजें कितनी ज्यादा जानलेवा है, इसीलिए अब ड्रॉपलेट सीजन लिया कि वह इस जगह से जल्द निकल जाएंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें सबसे पहले सुबह होने का वेट करना पड़ेगा क्योंकि वह खतरनाक क्रिएटर अभी भी आसपास हो सकता है। इसीलिए रॉक सारे टूरिस्ट को डायरेक्शन दिखाते हुए एक बड़ी गुफा के अंदर लेकर आ गया था जहां शायद उन्हें कोई भी खतरा नहीं था। रॉक कहता है कि हम इसी जगह पर अपनी यह रात गुजारेंगे और सुबह होते ही मीन कैंपिंग साइट की तरफ चल देंगे, जिससे कि और जंगल से बाहर निकलकर सिर्फ हो सकते थे। अब सारे टूरिस्ट गुफा के अंदर थोड़ा रिलैक्स होकर बैठे नहीं लग जाते हैं। तभी एक आदमी का हाथ चिपचिपी हुई चीज के ऊपर पड़ गया था जो किसी मरे हुए इंसान की इंटरनल पार्ट्स होते हैं। रॉब ने जब सामने की तरफ रोशनी दिखाई तो वहाँ वही डायनासोर वाला क्रिएटर मौजूद होता है जो काफी खतरनाक दिख रहा था। रॉब लिए तो तुरंत ही सभी को वहां से भागने के लिए कहा। सारी टूरिस्ट रॉब के साथ गुफा की दूसरी तरफ जाने लगते हैं। वो क्रिएटिव भी लगातार उनका पीछा कर रहा था। अब यहाँ भागते भागते एक टूरिस्ट वहीं पर गिर जाता है जिसकी मदद करने के लिए लोग वहां पर पहुंच गया था, लेकिन तब तक उस डायरी वाले क्रिएटर ने उस लड़के को पकड़ लिया और अपना टैक्टिकल उसकी बॉडी में घुसा दिया। रॉक को पता चल गया था कि इस मूवमेंट के बाद वो उस लड़की को बचा नहीं पाएगा, इसीलिए रॉब लिए उसे वहीं पर छोड़ा और बाकी टूरिस्ट को लेकर बाहर निकल गया। कुछ ही घंटों के अंदर ही सुबह हो चुकी थी। रॉक क्लेयर और बाकी टूरी से बात करते हुए कहता है कि हमें जल्द
मीन कैंपिंग साइट तक पहुंचना होगा, तभी हम सब एकदम सिर्फ रह पाएंगे। क्लियर भी यहाँ पर समझ चुकी थी कि उन्हें सबसे पहले अपनी जान बचानी होगी, वैसे तो बाद भी कमाए जा सकते हैं। अब लगातार आगे चलते हुए रॉब बाकी लोगों के साथ उस जगह पर पहुंच गया था जहां पर उस एलियन का अंदर रखा गया होता है। उस जगह के थोड़ी दूरी पर ड्राइवर की मौजूद थी जिसके अंदर उसकी डेड बॉडी होती है। रॉक टूरिस्ट के साथ पास जाकर जब इन सारी चीजों को देखता है, वह क्लियर को कहने लगा था कि क्या तुम्हें ये सारी चीजें पहले से पता की कि नहीं। क्लियर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होकर बताती है कि मुझे और बेन को ये बात पहले से ही पता थी, लेकिन बेन नहीं मुस्लिम का होता है कि किसी को इस बात का पता ना चले। रॉबिन सारी चीजों की वजह से क्लियर पर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा था, क्योंकि यह सारी चीजें छुपाने की वजह से उन सभी की जान खतरे में पड़ चुकी थी। रॉन ने डिसाइड किया कि वह क्लियर की एक बात नहीं सुनेगा और अपने हिसाब से प्लान बना कि इन सारी टूरिस्ट को बचाएगा। वो लोग तो अब उसी जगह पर आ चुके थे जहां पर उन्होंने अपनी कैंपिंग की शुरुआत की थी, यानी कि एकदम स्टार्टिंग पॉइंट पर। रॉब में तो उन टूरिस्ट को अपने अपने मोबाइल फोन्स दी होते हैं, जिससे कि वो किसी को भी कॉल लगा दी रेस्क्यू के लिए, यानी कि अब उन्हें कैंपिंग बिल्कुल भी नहीं करनी थी, सिर्फ अपनी जान बचाकर यहाँ से बाहर निकलना होता है। क्लियर नहीं तो कॉल करके उस रेस्क्यू हेलीकॉप्टरों को कल यानी का आदेश दे दिया था, क्योंकि इमरजेंसी में रेस्क्यू हेलीकॉप्टर को बुलाने की अनुमति थी उनके पास, यानी कि उन्हें सिर्फ कल तक की सर्वाइव करना है उस खतरनाक लेजर से। सभी के पास मोबाइल फोन आने की वजह से वह लगातार अपनी जाने वाले और फैमिली वालों के पास कॉल करने लगे थे, जिससे कि बाकी लोगों को पता चल सके कि वह यहाँ पर फंस चुके हैं। तभी अचानक रॉक की रेडियो पर अजीब तरीके की फ्रीक्वेंसी आने लगी। रॉक आपको पता चल जाता है कि साहित्य क्रिएटर हमारे आसपास ही है, इसीलिए उसने सारे टूरिस्ट को कह दिया था कि तुम सब जल्द से जल्द अपनी बनाए गए कैंप के अंदर जाकर छुप जाओ, क्योंकि वह डायनासोर वाला क्रिएटर हमारे आसपास ही है। तभी अचानक रॉक के सामने वही खतरनाक इंडियन आ चुका था जो लगातार उनकी तरफ बढ़ता रहता है। रॉक तो अब बाकी लोगों को बचाते वे एक कमरे के अंदर लेकर जाने लगा था, जहां शायद वो सब एलियन से सिर्फ रहे। रॉक के हाथ में एक शॉटगन भी मौजूद थी, जिससे कि वह इंडियन पर फायर करके उसका ध्यान भटका रहा था। आखिरकार रॉक कैसे भी करके बैठने को उस बची हुई कमरे में लेकर आ जाता है। उस जगह पर तो बाकी टूरिस्ट भी पहले से छुपे हुए थे, हालांकि वह डायनासोर वाला क्रिएटर अंदर नहीं घुस पा रहा था, इसीलिए वह सब अपने आप को सिर्फ मानते हैं कबीर और देखता है कि इस जगह पर तो क्लियर और एक लड़की मिसिंग है, जो शायद पास ही वाले बनाए गए मॉनसून के अंदर छुपी थी। हालांकि क्लियर को लग रहा होता है कि इस जगह पर वह एलियन उन्हें नहीं देख पाएगा, लेकिन एलियन ने उनकी होने का सेंस कर लिया होता है, जो लगातार क्लियर और उस लड़की को मामी लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ रहा था। रॉक कहता है कि हमें किसी भी तरीके से क्लेयर और उस लड़की को बचाना होगा। टूरिस्ट में से एक लड़का रॉक के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है कि तुम बाहर नहीं जा सकते, अगर सीनियर को पता चल गया कि हम यहाँ पर छुपे हैं तो वो सभी को मार देगा। लेकिन रॉक चाहता था कि वह किसी भी कीमत पर क्लियर और बाकी लोगों की प्रोटेक्शन करे, क्योंकि अगर इस मूवमेंट पर उसके अंकल बैन होते तो वह भी यही करते। रॉब ने तुरंत ही उस लड़की को स्तर पर मारा और वहीं बेहोश कर दिया। वहीं दूसरी तरफ उस एलियन ने पता लगा लिया था कि क्लियर यहाँ पर छुपी हुई है, इसलिए वह पूरे वॉशरूम को डिस्ट्रॉय करने लगा और वो लड़की लगातार भागती भी उसी कमरे की तरफ चले आते हैं जहाँ पर बाकी सारे लोग छुपे हुए थे। रॉब ने उनकी मदद करने के लिए दरवाजा खोल दिया होता है। वह दूसरी लड़की सही सलामत अंदर घुस गई थी, लेकिन प्लेयर जैसे ही अंदर घुसते जाती है उस इंडियन क्रिकेटर ने उसे पकड़ लिया होता है। उसने अपना टेंट ईगल बाहर निकालकर क्लियर के चेस्ट पर लगा दिया था, जो लगातार उसका खून चूस रहा होता है। पर मैं तुरंत ही अपनी शॉटगन निकाली और उसकी प्रिय चेयर के सर पर वार कर दिया। इन सारी चीजों से वह एलियन टियर को छोड़ देता है और वहां से दूर चला जाता है। हालांकि बाद में क्लियर को अंदर खींचकर दरवाजा तो बंद कर दिया था, लेकिन क्लियर की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि वो आखिरी सांसें ले रही होती है। रॉब से माफी मांग रही थी कि उसकी गलती की वजह से ये सारी चीजें हुई और अगले ही मूवमेंट में उसने अपना दम तोड़ दिया। रॉब वहां पर मौजूद बाकी सारे लोगों से कहता है कि हम जब तक यहाँ पर मौजूद है सिर्फ है, इसीलिए कल हेलीकॉप्टर आने तक हमें यहीं पर रुककर इंतजार करना पड़ेगा। रात होने पर रॉब बैठने के साथ मौजूद होता है, जो उसे बता रहा था कि मैं अनाथ हूँ और अंकल ने ही मेरी बचपन से परवरिश की थी, इसीलिए उसे कंफर्टेबल फील कराने लिए वह अपने बारे में भी बता रही थी कि वह भी अनाथ है और उस स्थिति में अकेली रहा करती थी। देखकर साफ साफ लग रहा था कि रॉड बैठने को कहीं न कहीं पसंद करने लगा है। अब सुबह होने के बाद वहां रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आ चुका था, जिसका पायलट नीचे लैंड कर देता है। रॉब और बाकी टूरिस्ट पायलट के पास जाकर कह रहे थे कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि सभी की जान खतरे में है। लेकिन पायलट कहता है कि मुझे सबसे पहले बेन और क्लियर से बात करनी है। पायलट रॉकी एक भी बात न मानते हुए उन सारे घरों की तरफ जाने लगा था जहां क्लियर की डेड बॉडी रखी गई होती है। पायलट ने जब उन डेड बॉडी को देखा तो वो पूरी तरीके से शॉक रह जाता है। रॉक पायलट को यही सारी चीजें समझा रहा था कि इस जगह पर
खतरनाक लिए नए जिसने कि इन लोगों को मार दिया और अब हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। पायलट सारे कंडीशन समझकर सभी को हेलीकॉप्टर में बैठने के लिए कहता है और उसने इंजन स्टार्ट कर दिया था जिससे कि हेलीकॉप्टर उड़ने लगा। सारी टूरिस्ट बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे कि शायद वह सब बचकर निकल जाएंगे, लेकिन तभी रोक करके रेडियो में वही सारी सिग्नल्स वापस आने लगी थी और वो खतरनाक यूनियन के दायरे के लिए हेलीकॉप्टर पर कूद जाता है और सभी को मारने लगता है। हेलीकॉप्टर का बैलेंस तो एकदम से बिगड़ चुका था। उसने यूनियन ने तो बिना देरी किए अपनी टैक्टिकल एक लड़की की बॉडी में घुसा दिए थे और उसका लगातार ब्लड पीने लगा था। रॉबिन्स खतरनाक कंडीशन को देखकर बाकी लोगों से कहता है कि मैं जल्द से जल्द हेलीकॉप्टर से नीचे कूदा होगा, इसीलिए बाकी लोग वहां से नीचे कूद जाते हैं। उस एलियन ने पायलट को भी जख्मी कर दिया था, इसीलिए पायलट ने सोचा कि हेलीकॉप्टर की मदद से वह सीलिंग के लिए को भी खत्म कर दिया। इसीलिए उसने अपनी हेलीकॉप्टर को डायरी के लिए लेकर जाकर पहाड़ के बीच में बैठा दिया। वहाँ एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है जिसके अंदर वह टीचर भी शामिल था। अब बाकी टूरिस्ट को लग रहा था कि धमाके के अंदर वह क्रिएटिव भी मर गया होगा, लेकिन आपको एहसास था कि वो क्रिएटिव इतनी जल्दी तो नहीं मरने वाला। अब आप बॉब लिए बाकी टूरिस्ट को बताया कि पास ही में एक फार्म हाउस है जो उसकी दोस्त का था, इसीलिए हमें वहां जाकर अपनी छुपने का इंतजाम करना चाहिए। वो सारे बच्चे भी टूरिस्ट अब के भरे से ही उसके साथ चलने लगे थे, लेकिन उनमें से एक आदमी बॉक्स से बहुत ज्यादा गुस्सा था क्योंकि उसे लगता है कि इन्हीं लोगों की वजह से वो क्रिएटर यहाँ आया है। उसमें तो पीछे से बॉक्स के ऊपर हमला भी कर दिया, लेकिन बॉब भी कुछ कम नहीं होता। उसने उस लड़की पर पलटवार किया और कहा कि तुम्हें हमारे साथ आना है तो आओ, नहीं तो माता। बाकी टूरिस्ट बॉक्स के साथ चलती उस फार्म हाउस तक पहुंच जाते हैं जहां बहुत की फ्रेंड मौजूद थी। बॉब ने अपनी फ्रेंड को सारी कंडीशन के बारे में बताया कि कैसे एक खतरनाक एलियन सभी को मारने की कोशिश कर रहा है और वह कभी भी यहां पर आ सकता है, इसलिए कि फ्रेंड तुरंत उन सभी को अंदर लेकर जाकर पुलिस वालों को कॉल करने लगी थी। लेकिन तभी अचानक बहुत की रेडियो पर सिग्नल समझ जाते हैं जो उसी के लिए चुके थे, यानी कि वही जिन आसपास मौजूद है। बेटियां बाहर की तरफ वही बदतमीज आदमी जिसने पर हमला किया था वह कार में बैठकर उसे चुराकर भाग रहा होता है, पर लकीरें बाहुबलियों उसे सही समय पर देख लिया और उसका लगातार पीछा करने लगा। वो बदतमीज आदमी को कार में से बाहर निकालने की कोशिश करता है। उस आदमी ने बहुत के चेहरे पर एक पंच मारा और उसे नीचे गिरा दिया जिससे कि बहुत बेहोश हो जाता है। वह आदमी सोच रहा था कि कार होने की वजह से वह जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकल जाएगा और आसानी से बच जाएगा, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि कार की इंजन की आवाज सुनकर वो क्रिएटर लगातार उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। डायनासोर वाले क्रिएटर में उसकी कार को रोक दिया और आदमी को बाहर निकालकर अपने बड़े बड़े टैक्टिकल उसकी बॉडी में घुसा दी है। उसके पूरे लंच चूसने के बाद तो आदमी की मौत हो चुकी थी। यहाँ बैठे भी लगातार बहुत को होश में लाया रही होती है क्योंकि वो वहीं पर कॉन्शियस पड़ा था। डरा देने वाली बात ये होती है कि वो क्रिएटर अब उनकी तरफ लगातार बढ़ने लगा है। ये देखकर बैठे लीडर के मारे स्टोर रूम में जाकर छुप जाती है। उस यूनियन के लिए चयनित तो बॉब को मरा हुआ बांधकर उसे छोड़ दिया और स्टोर रूम की तरफ चला गया। कुछ देर के अंदर की फ्रेंड एक टूरिस्ट के साथ गली लेकर बाहर निकलती है और स्टोर रूम की तरफ बढ़ने लगती है क्रिएटर को मारने के लिए, लेकिन तब तक पता चला कि वो क्रिएटर बैटरी को अपने साथ लेकर यहाँ से जा चुका है था। वो दोनों जल्द से जल्द को आकर होश में लाते हैं। बहुत को जब ये पता चला कि वो खतरनाक क्रिएटर बैटरी को अपने साथ लेकर चला गया तब वह काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था, पर अब आखिरकार उसने बहुत सोचने के बाद ये डिसीजन लिया कि वह वेटरनी को जाकर बचाएगा। बॉब फ्रेंड और वह पूरी भी उसका साथ देते हैं और कहते हैं कि तुम अकेली बैठी भी को बचाने के लिए, और अगर वापस आते समय वह क्रिएटर तुम्हारा पीछा करेगा तब हम यहाँ पर उसके लिए एक जाल बिछाए गए। जाल ऐसा होगा कि वो क्रिएटिव इसमें फंसकर यही मर जाएगा। उस टूरिस्ट लड़के ने तो आपको कई सारे बॉस भी दिए होते हैं जो उसकी मदद करेंगे इंडियंस के खिलाफ लड़ने के लिए। बॉब अपनी पूरी तैयारी करके और हथियार लेकर चल पड़ता है उसके लिए के पास। वह लगातार अपनी गाड़ी की मदद से उसी गुफा के पास पहुंच गया था जहां पर उन लोगों ने एक रात गुजारी थी, क्योंकि उसे पता होता है कि क्रिएटर यहीं पर रहता था। बहुत बिना डरे अब लगातार अंदर जाने लगता है बैठने को बचाने के लिए। तभी अचानक बॉब ने देखा कि बैठने के ऊपर कई सारे बच्चे पड़े हुए हैं, उसलिए कि जो लगा उसका खून चूस रहे थे, यानी कि वो अंदर जो पृथ्वी पर लैंड हुआ था उसके अंदर और भी सारी इंडियन की बच्चे होते हैं जो लगातार वही मादा इंडियन प्रोड्यूस कर रही थी। बाद में तो जल्द से जल्द उन सारे बच्चों को एक गोली में खत्म किया और बैटरी को वहां से छुड़ा लिया। गन की आवाज सुनने पर बड़े क्रिएटर को पता चल जाता है कि यहाँ कोई है। में आने पर जब उसने अपनी मरी हुई कुछ बच्चों को देखा तो वह काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी। बहुत जल्द से जल्द बैठने को बाहर लेके आकर गुफा में एक बड़ा बोझ डाल देता है जिससे वहां भारी भरकम ब्लास्ट हुआ, पर इससे उस क्रिएटर को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। बाप तो अब बैठे नहीं को जल्द से जल्द गाड़ी पर बिठाकर वहां से तेजी से जाने लगा। वो क्रिएटर भी
70 उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन तब तक काफी दूर निकल चुका था, पर अभी भी वह डायनासोर वाला क्रिएटर उनका लगातार पीछा करता रहता है। बहुत तुरंत ही उसी फार्म हाउस में आ गया था जहां पर उसकी फ्रेंड और दूसरे टूरिस्ट लड़की ने एलियन को मारने के लिए जाल बिछाया होता है। वो आपकी फ्रेंड ने बताया कि हम एलियन को 2 तरीके से मार सकते है, एक इलेक्ट्रिसिटी के तारों की मदद से और दूसरा फ्यूल में आग लगाकर। उन्होंने दोनों ही रास्ते तैयार करके रखे थे जिससे कि इंडियन को मारा जा सकता था, पर अब तो थोड़ी देर में वह खतरनाक 3 क्रिएटर आ जाता है जिसने कि टूरिस्ट वाली लड़की को मामा स्टॉट कर दिया था। अब उसे बचाने के लिए बॉटनी इंडियन क्रिएटर का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया और उसके सामने जाकर चिल्लाने लगा, जिससे कि वो क्रिएटर अब बहुत के पीछे पड़ जाता है। उसे मारने के लिए बहुत का प्लान था कि सबसे पहले वो इसके लिए चेयर को इलेक्ट्रिसिटी के तारों में फंसा देगा। वह लगातार इलेक्ट्रिसिटी के तारों की तरफ बढ़ता है और फिर ब्रेक मारकर ऊपर से जंप लगा देता है। क्रिएटिव जैसे ही उन इलेक्ट्रिसिटी की तारों में फंसा उसे काफी तेजी से झटके लगने लगे, लेकिन इतने हाई वोल्टेज के झटके खाने के बाद भी उसके लिए चर को थोड़ा ही डैमेज होता है और वो सारे वायरस को तोड़ते हुए की तरफ फिर भी बढ़ने लगा था। लेकिन ये अब आपकी फ्रेंड एक छोटे से गाड़ी को लेकर उसकी जड़ को धक्का देने के लिए जारी होती है, जिससे कि वह एक जगह पर रखी गई थी उनके अंदर गिरकर ब्लास्ट हो जाए। लेकिन बाद अपनी फ्रेंड को रोक रहा था क्योंकि इस धमाके में उसकी भी जान को खतरा हो सकता है। चैट सभी को बचाने के लिए बहुत की फ्रेंड ने अपनी कुर्बानी देने का डिसीजन ले लिया था। वह तो लगातार अपनी गाड़ी की मदद से क्रिएटर को धक्का देती है फ्यूल भरी हुई जगहों पर और अंदर जाते ही वहां पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हुआ। इस धमाके में तो पूरा फॉर्म ही उड़ जाता है। टॉकिंग बात ये हुई कि वो कीचड़ पूरी तरीके से नष्ट नहीं हुआ था, हालांकि उसके दोनों हाथ टूट चुके होते हैं, अभी भी उसके अंदर जान मौजूद थी। बाबूजी देखकर समझ गया था कि इसके लिए की बाहरी बॉडी काफी ज्यादा मजबूत है, लेकिन इसका बीच वाला हिस्सा जहां से टैक्टिकल निकलता है वह काफी कमजोर हो सकता है। इसीलिए बाहुबली जल्द से जल्द बाहर निकाला और उसे कीचड़ के एकदम बीचों बीच डालकर ब्लास्ट कर दिया। ये धमाका एकदम सटीक होता है जिसके अंदर उसके लिए चके टुकड़े टुकड़े हो गए, यानी कि इतनी ज्यादा मुश्किल झेलने के बाद आखिरकार उसके लिए का अंत हो गया। रॉब बैटी और टूरिस्ट वाला वह लड़का एकदम चैन की सांस लेते हैं। थोड़ी देर के वहां पर रेस्क्यू टीम भी आ चुकी थी जो उन तीनों को यहां से बचाकर लेकर जाती है। इसी तरीके से हमारी एडवेंचरस कहानी यहीं पर खत्म हो गई। वर्ष आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरह की मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।